वीसीडी नंबर 2912, 25 मिनट पे बात चल रही थी। अभी इस पुराने चोले को छोड़ करके इस पुराने चोले को क्या कहे? पुराना चोले को क्या कहे? पुराना बूट, पुराना जूता, लॉन्ग बूट कहे या छोटा बूट कहे? लॉन्ग बूट। बहुत लॉन्ग एगो हो गया। पुराना बूट कहो, जूता कहो, पुराना बूट, लॉन्ग बूट। इस अर्जुन के रथ को लॉन्ग बूट कैसे कहे? किस आधार पर लॉन्ग बूट कह दिया मुकर्रर रथ को? यह जो बाजू में है, बाद में मिलते हैं। 5000 वर्ष पहले तो नहीं मिले थे। बाजू में कौन बैठा है? ब्रह्मा बैठा है। तो इनको नहीं कहते लॉन्ग बूट। तो जिसको लॉन्ग बूट कहते हैं अर्जुन के रथ को, वो लॉन्ग बूट कैसे हो गया? और वो सबसे पुराना शरीर कैसे हो गया इस दुनिया में? बोलते हैं ना, आदम का शरीर सबसे पुराना है, सबसे लॉन्ग बूट है। तो सबसे पुराना कलयुग के अंत में लास्ट 84 जन्म में पुराना, तो उसको पुराना कहेंगे? 5000 वर्ष पुराना कहेंगे क्या उसको? तो जन्म बाय जन्म नया जन्म मिलता रहता है। एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर धारण कर लिया। तो राम वाली आत्मा ने भी 84 जन्मों में 84 शरीर बदले या नहीं बदले? बदले। तो उसको फिर क्यों कहा कि ये सबसे लॉन्ग बूट है, ये सबसे पुराना बूट है और ये 5000 वर्ष पुराना है? या ऐसा क्यों कहा? सूक्ष्म शरीर की बात है। तो बाबा 2912 नंबर बीसीडी में समझा रहे, अर्जुन का जो रथ है कलयुग के अंत में, मैं जो रथ लेता हूं वो 5000 वर्ष पुराना रथ है क्या? पूछा। और है तो कैसे है? और उसको अविनाशी रथ कहेंगे क्या? बोलते हैं ना, शंकर का शरीर जो है वो अविनाशी है। और फिर भगवत गीता का श्लोक सुनाते, कौन सा? अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यासन कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। तू अविनाशी है, इसके शरीर का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। रटा रटा है श्लोक बोल देते, लेकिन जब बात पता चल गई, शरीर छोड़ दिया, तो फिर दूसरों को कैसे समझाए बात को? तो बोला ये जो पुराना रथ है ना, जब ये जन्म लेके आया था तो इससे पूर्व जन्म में उसने शरीर छोड़ा था या नहीं छोड़ा था? अभी जब बाबा का जो शरीर था उसके पुराने जन्म में, माना 1942 वाला शरीर, सेवकराम वाला, तो 1942 में शरीर छोड़ा था। बोलते हैं लाश भी गुम कर दी। तो लाश भी गुम कर दी तो अविनाशी कहेंगे उसको? अरे अविनाशी हुआ क्या? 42 में शरीर छोड़ के आया तो भी अविनाशी हो गया। किसी ने कहा दोबारा जन्म हुआ। अगर दोबारा जन्म हुआ तो शरीर को दूसरा मिला ना, विनाशी शरीर छोड़ करके आया ना। कि एक ही शरीर चल रहा है 5000 साल से, एक शरीर 5000 साल से नहीं चल रहा है, दोबारा शरीर लेके कार्य संपन्न कर रहा है। तो शरीर पुराना है या इस जन्म में दूसरा शरीर है? क्या उसे 5000 वर्ष पुराना शरीर कहेंगे? अविनाशी है या विनाशी है? बच्चों ने बोला अविनाशी रथ है। तो बाबा ने बोला अरे 42 में शरीर छोड़ के आया ना, तो मुरली में आया कि कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे। तो सन 67 में जब मुरली चली ब्रह्मा के मुख से, तो इशारा दिया कोई 20 कोई 25 वर्ष के हुए रहेंगे। तो 1967 से अगर 25 माइनस कर दिया तो कितना आता है? 1942 आता है। जिन बच्चों को बाबा याद करते हैं विशेष, तो कोई सर्विसेबल बच्चे होते हैं, उन्हीं को याद करते हैं ना। तो उन विशेष बच्चों को याद किया बाबा ने 1967 की मुरली में। तब भले आत्मा का ज्ञान नहीं था, लेकिन शरीर पुराना छोड़कर आया था, या पुराना शरीर अभी भी चल रहा है, वो 1942 वाला। किसी ने कहा इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। तो क्या समझा कि शिव बाबा तो सदा कायम होता है? एडवांस पार्टी में भी आज की डेट में आप बताओ उनको सच्चाई, तो बोलेंगे अरे ऐसी बातें नहीं बोलना बाबा के बारे में, वो सदा कायम है।
वो शरीर छोड़ ही नहीं सकता। इसका मतलब 5000 साल सदा कायम है तो 5000 साल शरीर छोड़ता ही नहीं है, इसका मतलब। लेकिन ये कोई बात नहीं है, 1942 के पहले तो शरीर गुम हो गया। तो सदा कायम जो इस सृष्टि पर शिव बाबा है वो कौन है? स्थूल शरीर है या कोई और शरीर है? सूक्ष्म शरीर है। शरीर भी 3 प्रकार के होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। कारण शरीर माना आत्मा। तो इस सृष्टि पर सदा कायम जो बात है वो सूक्ष्म शरीर की बात है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर 5000 साल के ड्रामा में कभी भी छोड़ता नहीं। वो ऑलराउंडर पार्टनर है। अष्टदेव भी 1, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड के लिए छोड़ देंगे, लेकिन वो ऐसा ऑलराउंडर पार्टनर है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम है। और इसका दूसरा अर्थ, अष्टदेव भी अंतिम जन्म में जाके थोड़े समय के लिए नीचे गिरते हैं, लेकिन वो नहीं गिरता है। पतित तो बनता है लेकिन दूसरे धर्मों में नहीं गिरता है, हमेशा सूर्यवंशी बना रहता है, इसलिए वो सदा कायम है सृष्टि पर। द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक विधर्मियों से टकराता रहता है, अपने धर्म की धारणा नहीं छोड़ता है। तो बोला आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो स्थूल शरीर के स्थूल 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि से बना हुआ स्थूल तत्व छूट जाते हैं शरीर, लेकिन उसके जो सूक्ष्म तत्व है वो तो रहते हैं ना, आत्मा के साथ ही जाते हैं, शरीर के साथ नहीं जाते। सूक्ष्म शरीर को लेकर वह आत्मा जो रथ तैयार होता है गर्भ में, 4-5 महीने का निर्जीव पिंड उसमें प्रवेश करती है। तो पुराना बूट हुआ ना, तो जब कहते हैं अविनाशी, पुराना बूट, लॉन्ग बूट, पुराना चोला, 5000 वर्ष पुराना शरीर, ऐसी जब बातें बोलते हैं तो वो कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर। तो उस समय सूक्ष्म शरीर की तरफ ध्यान जाना चाहिए, तो उसे सूक्ष्म शरीर कहो, जूती कहो, जूता कहो। तो इस पॉइंट में बाबा ने जो मुकर्रर रथ है, जो लॉन्ग बूट है, जो पुराना जूता है, उसकी व्याख्या बताई और सूक्ष्म शरीर को राम वाली आत्मा का लॉन्ग बूट या पुराना 5000 वर्ष का शरीर बता दिया।